Assalamu alaikum to all. This video is about the pond culture. This is the first part of pond culture. You will see second part in this channel after this first part. First of all, what is the pond culture? Pond culture is one of the types of aquaculture in which ponds are used to cultivate the aquatic organisms. इसके अंदर आपने जो भी अपना ऑर्गेनिज्म है, इट मे बी अ फिश और अ श्रिम्प, जिसको आपने कल्चर करना है तो आप पॉन्ड के अंदर उसको कल्चर करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो रेयर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हमने रेयर किया जाता है स्मॉल स्केल के ऊपर इन लोकल फार्म्स ओनली टू फीड वन और मोर फैमिली और कैन बी यूज टू कल्टिवेट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल यूजेस। It may be for home based food or maybe for commercial based food, जिसके अंदर आप इसको सेल आउट कर सकते हैं बाद में अपनी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं then you can serve it to the market। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये पॉन्ड्स हैं जिसपे थोड़ी सी जगह पे बहुत सारे पॉन्ड्स बनाए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ पॉन्ड कल्चर। अब सबसे पहले पॉन्ड कल्चर कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये 4000 BC, 7 डिफरेंट ओरिजिन थे इसके बिफोर अर्ली 4000 BC में। फर्स्ट रिटर्न रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाय फैनली एज अर्ली एज 475 BC इन चाइना एंड इंट्रोड्यूस टू द होल एशिया। ये चाइना से स्टार्ट हुआ, देन इट इज स्प्रेड to the whole Asia. Introduced in Indo-Pak as early as 350 BC. Roman introduced pond culture from Asia to the Greece and Italy. The Romans ने इसको separate किया है, एशिया से लेकर गए हैं ग्रीस के अंदर और इटली के अंदर। It spread to whole Europe by end of 17th century. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉन्ड्स। अब जो पॉन्ड्स हैं उसकी कितनी क्लासिफिकेशन होती हैं या कितनी टाइप्स है पॉन्ड्स की, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट बेसिस। ऑन द बेस ऑफ सोर्स वाटर, सोर्स ऑफ वाटर क्या है उसकी बेस पे डिफरेंट पॉन्ड्स हैं, कंस्ट्रक्शन की बेस पे है, देन ड्रेनेज कंडीशन की बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। अब पॉन्ड कौन सा पॉन्ड किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है उस बेस पे डिफरेंट पॉन्ड्स की टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सोर्सेज। अब वाटर सोर्सेज की बेस पे फर्स्ट टाइप इज स्प्रिंग वाटर पॉन्ड्स। व्हेन द सोर्स ऑफ वाटर फॉर फिश पॉन्ड इज स्प्रिंग, जब हम पानी स्प्रिंग से लेते हैं देन वो जो पॉन्ड होगा वो स्प्रिंग वाटर होगा। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग से जो पानी लेके पॉन्ड बनाया गया है उसको हम स्प्रिंग वाटर पॉन्ड कहेंगे। देन जो सेकेंड टाइप है वो सीपेज पॉन्ड्स है, जिसके अंदर जो सीपेज पॉन्ड्स मोस्टली बिल्ट इन अ एरिया वेयर वाटर टेबल इज हाई एंड वाटर ड्यू टू एलिवेटेड वाटर टेबल इज स्पीड इनटू दीज पॉन्ड्स। इसके अंदर जो है वो वाटर सीप्ड करता है पॉन्ड्स के अंदर क्योंकि वाटर टेबल जो है वो बहुत हाई है। दीज पॉन्ड्स आर मोस्टली बिल्ट बाय डिगिंग दी सॉइल बिलो दी वाटर टेबल। जो वाटर टेबल है उसके नीचे तक हम जो सॉइल है उसको डिग करेंगे और इस पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन करेंगे। अनदर टाइप इज रेन वाटर पॉन्ड। इसके अंदर ऑब्वियसली वो वाला पॉन्ड होगा जिसके अंदर हम रेन वाटर को यूज कर रहे हैं कल्चर करने के लिए। तो ऐसा पॉन्ड जिसके अंदर रेन वाटर होगा उसको हम क्या कहेंगे? रेन वाटर पॉन्ड्स कहेंगे। उसमें जो वाटर कलेक्ट किया जाता है वो मे बी फ्रॉम फ्लड्स और हैवी रेनफॉल। और इसके अंदर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो सरफेस रन ऑफ वाटर है वो कहाँ से आ रहा है? क्लाउड्स से आ रहा है। देन इट विल बी कलेक्टेड इनटू अ पॉन्ड एंड देन इट विल बी यूज्ड फॉर अ स्पीशीज कल्चरिंग। अदर टाइप इज रिवर स्ट्रीम वाटर पॉन्ड। इसके अंदर हम रिवर और स्ट्रीम के पानी को यूज करते हैं। यू कैन सी इन बोथ दिस पिक्चर्स। वाटर कंट्रोल किया जा रहा है इधर भी थ्रू द ड्रेनेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द स्ट्रीम और द पॉन्ड्स। Another type of the pond is on the basis of construction। जब हमने pond को बनाना है देन उसकी बेस पे भी ponds की types हैं। फर्स्ट वन इज watershed pond। ये जो ponds होते हैं यूजली बिल्ड किए जाते हैं कि ऐसे एरिया में जहाँ पे स्लोप हो इन ऑर्डर टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ सरफेस रन ऑफ
बाय बिल्डिंग एन एम्बैंकमेंट अक्रॉस द वाटर कोर्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये एक डैम है और उसके ऊपर ही एक पॉन्ड बनाया गया है और उसके अराउंड क्या है, स्मॉल रिवर है जिससे सी पोर्ट करके वाटर पॉन्ड के अंदर ऐड हो रहा है और एक साइड पे हिल है, देन अदर साइड इज ऑल्सो हैविंग अ हिल, जिसकी वजह से जो वाटर है वो सीप करके एक स्लोप की तरह पॉन्ड के अंदर आ रहा है। अदर टाइप इज एक्सकवेटेड पॉन्ड। इसके अंदर क्या होता है कि ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं बाय डिगिंग अ डीप पिट इन द ग्राउंड बिलो द वाटर टेबल। वाटर टेबल के नीचे हम डिग करेंगे जिससे ये पॉन्ड बनेगा। ये मोस्टली बिल्ड किए जाते हैं फ्लैट और प्लेन एरियाज के अंदर। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये फ्लैट और प्लेन एरियाज के अंदर वाटर टेबल के नीचे जब डिगिंग करेंगे तो ये पॉन्ड बनेगा जिसको हम एक्सकवेटेड पॉन्ड्स कहते हैं। अदर टाइप इज द लीवी पॉन्ड। लीवी पॉन्ड क्या होते हैं, ये एलिवेटेड पॉन्ड्स भी कहलाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये बिल्ड किए जाते हैं डाइक्स अराउंड एन एरिया। डाइक्स क्या होती हैं, एक पॉन्ड है जब उसके अंदर एक ऐसी प्लेस जहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस तक का स्पेस हो, वहाँ पे हम उसको कहते हैं लीवी पॉन्ड्स। We have already discussed about the excavated and the elevated और the levee ponds। अब इस के अंदर क्या होगा कि ये दोनों का कम्बिनेशन है जिसके अंदर लीवी पॉन्ड और एक्सकेवेटेड पॉन्ड को कंबाइन किया जाता है और इसमें जो डिगिंग की जाती है वो बिलो दी वाटर टेबल नहीं की जाती, अपर दी वाटर टेबल की जाती है। और डग आउट सॉइल इज यूज टू बिल्ड दी डाइक्स, और जिसमें इसमें से जो मिट्टी निकलती है या जो सॉइल होती है उस सॉइल को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग दी डाइक्स अराउंड दी पॉन्ड्स। यू कैन सी इन दिस पिक्चर एक्सकेवेटेड ग्राउंड लाइन ये है, देन उसके ऊपर क्या होगा, वाटर लाइन है। ओरिजिनल ग्राउंड वाटर लाइन के क्या है, नीचे है थोड़ा सा। और यूज एक्सकेवेटेड मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट अ लीवी अराउंड एजेस ऑफ द पॉन्ड। और इसके अंदर जो सॉइल है उसको यूज किया गया है डाइक्स बनाने के लिए या लीवी बनाने के लिए। एक स्लोप है ब्लू वाटर लाइन फॉर सेफ्टी। टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज कंडीशन। अब किस तरह से जो वाटर है वो पॉन्ड में से ड्रेन हो रहा है उसकी बेसिस पे भी टाइप्स हैं। नॉन ड्रेनेबल पॉन्ड्स, ऐसे पॉन्ड्स जिसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता। दीज टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स कैन नॉट बी ड्रेन्ड आउट थ्रू अ वाटर आउटलेट, सो वाटर लेवल इज दीज पॉन्ड्स कैन बी मैनेज्ड। तो इसके अंदर जो वाटर का लेवल है वो मैनेज किया जाता है। इसके अंदर वाटर इनलेट है और वाटर आउटलेट है बट नॉट ड्रेनेबल। Next type is the drainable ponds. The bottom of these types of ponds usually constructed to have a slight slope, so drainage can be possible due to gravity. इसके अंदर क्या होता है कि स्लोप होती है बॉटम में जिसकी वजह से जो इसकी ड्रेनेज होती है वो पॉसिबल होती है। वाटर आउटलेट के नीचे यू कैन सी द ड्रेन आउटलेट। Next, types of the ponds on the basis of their uses. Spawning ponds. Spawning ponds are usually used to collect the fertilized fish eggs and fry. These ponds are not too much large and cover an area of about 1 to 3 hectare with minimum depth. So you can see in this picture, you can make these ponds for fish eggs and fry. Nursery ponds. These ponds are usually used to grow 3 to 15-day old hatchling. हैचलिंग में यू कैन से कि फिंगर और फिंगरलिंग्स के फ्राई के बाद जो स्टेज है उसके अंदर आप नर्सरी पॉन्ड को यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आप फिश को रख सकते हैं अप टू दी 1 month when it reaches an advanced fry stage. These pond usually covers an area having length of about 15 to 20 meter and width about 10 to 12 meter. Then is the rearing pond. These ponds are also rectangular in shape, are used to rear a fish from advanced fry to the fingerling stage. इसके अंदर जो आपने लास्ट पॉन्ड है उसके अंदर क्या था कि जो फ्राई है उसको हमने उस पॉन्ड के अंदर रखना है नर्सरी पॉन्ड के अंदर। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी द रेयरिंग पॉन्ड जिसके अंदर फिंगरलिंग स्टेज तक के लिए हम फिश को रखते हैं। तो उसका साइज
12 to 20 सेंटीमीटर होता है। दीज पॉन्ड्स आर लार्जर एंड डीपर देन द नर्सरी पॉन्ड देन द नर्सरी पॉन्ड्स। और इसमें क्या होता है, हैविंग एन एरिया ऑफ अबाउट 1 to 15 हेक्टेयर एंड 0.5 to 1.5 डीप। यू कैन सी इन दिस पिक्चर वाटर इनटेक कैनाल है, उसके अंदर फिर नर्सरी पॉन्ड्स हैं, देन रेनिंग पॉन्ड 1, रेनिंग पॉन्ड 2 एंड रेनिंग पॉन्ड 3। देन स्टॉकिंग पॉन्ड आफ्टर द रेनिंग पॉन्ड, जब जो फिश है फिंगरलिंग स्टेज पर आ गई है, देन आप उसको स्टॉक करेंगे। यूज टू रेयर फिश अप टू द मार्केटेबल साइज, देयरफॉर दीज पॉन्ड्स आर मच लार्जर एंड डीपर, और इनका एरिया भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेनिंग एंड द नर्सरी पॉन्ड्स। तो जो ये कवर करते हैं एरियाज ओपन टू 5 to several hundred hectares with a depth of maximum 3 meter। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी साइट सिलेक्शन, कैसी जगह सेलेक्ट करनी जहाँ पे पॉन्ड बनाना बहुत इजी है, उसमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए जहाँ पे पॉन्ड बना सकते हैं। फिश की सिलेक्शन करनी है कि किस फिश को हमने कल्चर करना है, एरिया रिक्वायरमेंट कितनी है, देन क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज, वाटर एंड अदर फैक्टर। फिश की सिलेक्शन कैसे की जाएगी कि कोल्ड वाटर फिश है या वार्म वाटर फिश है। फिर एरिया की रिक्वायरमेंट कैसे होगी। दी पॉन्ड विद अ साइज ऑफ 500 मीटर स्क्वायर इज कंसिडर्ड एज अ स्मॉल कमर्शियल पॉन्ड एंड पॉन्ड ऑफ 1000 मीटर स्क्वायर टू 2 हेक्टेयर साइज इज कंसिडर्ड एज अ लार्ज स्केल कमर्शियल पॉन्ड। क्लाइमेटिक चेंजेस या फैक्टर्स को कैसे करना है जज के इस जगह पे ये क्लाइमेट इस फिश के लिए सूटेबल है या नहीं है, इसके अंदर कौन से फैक्टर्स होंगे, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, इवेपोरेशन, ड्राफ्ट, रेनफॉल, फ्लड्स, हरिकेन एक्स्ट्रा, जितनी भी नेचुरल ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं वो भी इसके अंदर ऐड होंगी। ये आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट किस तरह से वहाँ का चेंज हो रहा है, क्या वो स्टेबल है या नहीं है। इफेक्ट द साइट सिलेक्शन इन मैनी वेज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इफेक्ट करती हैं साइट सिलेक्शन को। सॉइल कैसी होनी चाहिए। सॉइल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिसके अंदर ग्रेवल है, कोर्स है, सैंड, फाइन एंड सिल्ट क्ले, लोम, क्ले लोम्स। ऑल दी सॉइल टाइप्स हैव डिफरेंट पार्टिकल साइज। मोस्ट कॉमन एंड ट्रेडिशनल टेस्ट टू चेक द सॉइल पार्टिकल इज एज फॉलोज। इसको कहते हैं आप पाम टेस्ट, जिसके अंदर आप जो सॉइल है उसको पाम के अंदर लेते हैं, तो अगर तो पाम के अंदर वो क्लम्प बन जाए देन दिस विल बी आ सूटेबल फॉर योर पॉन्ड। टोपोग्राफी का हम कैसे चेक करेंगे। द सरफेस फीचर ऑफ एन एरिया इज रेफर्ड एज अ टोपोग्राफी। सम एरियाज आर फ्लैट, सम हैव जेंटल स्लोप एंड सम हैव steep slope. The area which have gentle slope of 0.5 to 1% is highly recommended for fish pond construction. Flat areas and areas with more than 500 slope are not suitable. Thanks for watching. This is the first part of pond culture. You can see its second part on this channel. अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप देख सकें।